भाई क्यों मैं एक हिंदुस्तानी बहन के इस दिलेराना कदम पे फूले नहीं समा रहा। पूरी पाकिस्तानी कौम जश्न मना रही है कि एक दिलेर बेटी निकली है, क्योंकि ये हमारी पूरी कौम की बेटी है। इसने पूरी कौम की तर्जुमानी की है, इसने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। कुव्वत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। हम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों में कोई तफरीक नहीं करते। उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, उनका दुख हमारा दुख है, उनका दर्द हमारा दर्द है, उनकी शहादत हमारी शहादत है, उनका खून हमारा खून, उनका पसीना हमारा पसीना, उनकी सांसें हमारी सांसें। 150 बंदे नारे लगा रहे थे कोई और उसे हरास कर रहे थे। उसने आके उनके सामने डट के क्या नारा लगाया? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो अल्लाह इंसाफ करेगा भाई, वो अदल करेगा, वो हक देगा। अपनी जान की परवाह नहीं की। उसको ये भी पता था कि मॉब लिंचिंग होती है, यहाँ पर लोगों की चमड़ी उतार दी जाती है, यहाँ पे घरों से माओ बहनों बेटियों को उठा के ले जाया जाता है पड़ोसी मुल्क से। परवाह नहीं की। उसने कहा आज हक के साथ अगर खड़े नहीं होगे ना तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। एक शेरनी निकली है, जब शेर निकलेंगे तो क्या होगा। और जिन खवातीन को हम अर्तगल और उस्मान गाजी के ड्रामाज में देखते थे कि यार पता नहीं ये उस दौर में कैसी खवातीन होंगी, आज उनकी याद हमारी इस मुसलमान बहन ने ताज़ा कर दी है। माजी में इंडिया ने एक बार कह दिया अब पे हम एटम बम गिराने में पहल करेंगे, तो जनरल ज़ियाउल हक हमारे सदर मुमलिकत होते थे, वो फ्लाई करके बैठ गए। उनके क्रिकेट मैच पाकिस्तान इंडिया का हो रहा था और वहाँ उनके वज़ीर आज़म के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि अगर आप पहल करेंगे तो पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा, लेकिन दुनिया पे अल्लाह का नाम लेने वाले और भी बड़े मुल्क हैं, लेकिन अगर हमने पहल कर दी ना तो फिर जो नारे आप लगा रहे थे उस औरत के सामने, वो लगाने वाला और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया में और भी मुसलमान मुल्क हैं, दुनिया में और आपका मुल्क कोई नहीं। इनके लिए अगर यही जज्बा रहा ना जो उस मुसलमान बहन का रहा था, मैं कहता हूँ अगर ये पूरी उम्मत का जज्बा हो जाए तो फिर दुनिया के मजलूम मुसलमानों की आवाज़ कभी भी नहीं दब सकती। वो अपना हक छीन सकते हैं। मुसलमानों के पास ना आर्मी की कमी है, ना हमारे अरब कंट्रीज़ के पास पैसे की कमी है। दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं आप लोगों को। ये वही औरतें हैं जो हमारे मुजाहिदों की माँ होती हैं, बहन होती हैं, बेटियाँ होती हैं, जो उनको कहती हैं कि जनाब तुम अगर वापस आओ तो सीने पे गोली खाई है तो मुझे मंजूर हो, अगर पीठ पे गोली खाई है तो मुझे तुम मंजूर नहीं हो। ये वो माएँ होती हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा से तरबियत की होती है कि तुमने अपने मज़हब के लिए, तुमने अपने इस कॉज के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना देना है। जो आज भी अपने बच्चों को लोरियां देती हैं मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, शहाबुद्दीन गौरी, नूरुद्दीन ज़ंगी, सलाहुद्दीन अयूबी की। आज इस हिंदुस्तानी मुसलमान बहन ने पूरे पाकिस्तान की तमाम क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा का सीना चौड़ा कर दिया, हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। परसों इंशाअल्लाह ताला 11 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में योम वफा मनाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहता हूँ इस हिंदुस्तानी मुसलमान बहन से इज़हारी यकजहती के लिए योम वफा मनाओ, इसके लिए रैलियाँ निकालो, इसके लिए हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर मदरसे से रैलियाँ निकालो। दुनिया को पता चले हिंदुस्तान का मुसलमान कोई अकेला नहीं बैठा हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमान के पीछे पूरी उम्मत मुस्लिमा है, चाहे वो हिंदुस्तान का है, कश्मीर का है, पाकिस्तान का है, जूनागढ़ का है, हैदराबाद दक्कन का है, आसाम का है, वो चेचनिया का है, वो बर्मा का है, वो जहाँ का है, हम सब एक हैं अब इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों के, हम बाउंड्रीज के मोहताज नहीं हैं, हमारा जीना मरना एक है। ये जो आंटियाँ निकलती हैं यहाँ पे नारे लगाती हैं औरत की आज़ादी की, मैं उनसे पूछता हूँ कि भारत में एक मुसलमान बहन के साथ, चलो एक औरत के साथ उसे हरास करने की कोशिश की गई, क्या ये आंटियां निकलेंगी? और अगर ये आंटियां ना निकली तो 8 मार्च को आमने सामने भाईजान जलसा हो रहा है हमारा और इनका, और हम जाके बताएंगे कि किसको इंडिया से फंडिंग होती है, किसको किसी और मगरबी रियासत से फंडिंग होती है, किस NGO को कितने पैसे मिलते हैं और किस किस अफसर को क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है। इनको इनके खिलाफ कोई एक्शन ना लेने पे उस दिन हमने ऐसे ऐसे पोल खोलने हैं कि उसके बाद ये NGOs आपको हमारे मुल्क में नज़र नहीं आएंगी। यार ये होती है तरबियत। इस बेटी की तरबियत किसी हलाली बाप ने की है, किसी हलाली माँ ने इसे अपना दूध पिलाया है। ये है मुस्लिम कौम की बेटी, वो नहीं है जिन्हें तमगे दिए जाते हैं। नीम बरहना हालत में नाचने वाले कौम की बेटियां नहीं होती, चाहे वो ताल्लुक उसका हिंदुस्तान से हो या हमारी कौम की बेटी है।
ہم مسلم قوم ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. آج اقبال نے ہمیں یاد کرا دیا بھائی. فتح کا سورج جلد طلوع ہوگا, عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. سلطنت عثمانیہ اگر تار تار ہوئی تو کوئی غم کی بات نہیں ہے. صبح ہونے سے پہلے لاکھوں ستاروں کو, ہزاروں ستاروں کو قتل کیا جاتا ہے, اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے, تب جا کے فتح کا سورج طلوع ہوتا ہے. لوگوں کی چمڑی اتار دی جاتی ہے یہاں پہ, گھروں سے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے پڑوسی ملک سے. پرواہ نہیں کی. اس نے کہا آج حق کے ساتھ اگر کھڑے نہیں ہوگے نا تو تمہاری نسلیں پچھتائیں گی. جب پاکستان بن رہا تھا, علی گڑھ یونیورسٹی سے قائد اعظم اٹھے اور انہوں نے کہا کہ علی گڑھ کے نوجوانوں پورے بر صغیر میں پھیل جاؤ اور تحریک پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرو. تو کچھ لوگوں نے کہا جناب تمہاری زندگی کا 1 سال ضائع کر دے گا اگر تم سڑک پہ نکلے. انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال ضائع ہو جائے گا, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آج ہم نہ نکلیں تو شاید امت کی صدیاں اور نسلیں ضائع ہو جائیں. اس وقت علی گڑھ کے نوجوانوں نے امت کی نسلوں کو ضائع ہوتے ہوئے بچایا تھا. آج اس مسلمان بہن نے ہماری غیرت کو بچا دیا ہے جو زنگ آلود ہو چکا.